ओके, अस्सलाम वालेकुम। सो लिंग्विस्टिक के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन थे, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। आज जो है वो स्टार्ट करेंगे थॉमस हार्डी बायोग्राफी और इम्पॉर्टेंट वर्क जो है आज वो डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह कल से जो है वो इनके इम्पॉर्टेंट नावल्स को डिटेल में उनकी समरीज़, उनके क्वेश्चन, MCQs सब कुछ जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो, शेयर, कमेंट्स प्लीज़। ओके, थॉमस हार्डी 1840 से 1928 लेट विक्टोरियन जो है ये नॉवलिस्ट रह चुके हैं एंड मॉडर्न एज पोएट दोनों थे ये। ही वाज नॉवलिस्ट, प्ले राइट, पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। बहुत ज़्यादा इनके वर्क्स हैं, बहुत ज़्यादा नावल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने पोइट्री लिखी। सो वो सारा कुछ इस वीडियो में देखते हैं। विक्टोरियन एज नॉवलिस्ट, लेट विक्टोरियन एज नॉवलिस्ट एंड मॉडर्न एज पोएट। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय रोमांटिक एज पोएट्री एंड नॉवेल्स। हर जो भी राइटर है वो किसी न किसी एज से, किसी न किसी राइटर से इन्फ्लुएंस्ड था अपने वक्त से पहले। तो लेट विक्टोरियन एज के राइटर हैं ये थॉमस हार्डी, और ये जो थे रोमांटिक एज के पोएट्स, पोएट्री और नॉवेल्स उनसे बहुत इन्फ्लुएंस थे। स्पेशली विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। हिज फादर वाज अ स्टोन मैसन, हिज मदर जेमिमा एजुकेटेड हिम, हिज मदर इनकरेज्ड हिम टू राइट। इनकी माँ ने इनको इनकरेज किया था नावल वगैरह लिखने के लिए, कुछ राइट करने के लिए, क्योंकि ये पहले से ही लिखने के शौकीन थे। होरेस मॉली, हु वाज सन ऑफ वज़ार ऑफ फॉडिंगटन इन डॉरचेस्टर, इनकरेज्ड हिम टू राइट पोएट्री। अब माँ ने लिखने के लिए राइट किया और पोएट्री लिखने के लिए जो है वो इनके फ्रेंड ने होरेस मॉल ने इनको इनकरेज किया था। हिज फ्रेंड होरेस मॉल कमिटेड सुसाइड इन 1873। He observed public execution of a woman in Dorchester when he was a child. इम्पॉर्टेंट है ये क्योंकि यही सीन इन्होंने अपने नावल टेस ऑफ द अर्बन मिल में पोर्ट्रेट किया है। He visited London in 1862 where he worked in office. लंदन में जो है इन्होंने क्लास क्रैश जो है वो देखा था, जिसकी वजह से ये लंदन से वापस आ गए थे। और अपने नॉवेल्स वगैरह में, अपने वर्क्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को दिखाया है, क्लास क्रैश को। टेस ऑफ द अर्बन मिल में भी यही है, एक्सप्लोटेशन जो है वो दिखाई गई है इनके नॉवेल्स में। तो वो जब मैं डिटेल में नॉवेल्स वगैरह करेंगे, उनकी समरी वगैरह, तो डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। ही ट्राई टू बिकम अ पोएट बट तो ही रोट सो मैनी पोएम्स फेल टू गेट पब्लिश्ड। बहुत ज़्यादा इन्होंने पोएम्स लिखी थी। स्टार्टिंग में ये पोएट इन्होंने बनना चाहा, लेकिन ये फेल हो गए थे अपनी पोएट्री को पब्लिश कराने के लिए। पब्लिश नहीं थी और इनकी पोएट्री कोई पब्लिश नहीं था कर रहा। इन 1867 ही इंजॉयड अ रोमांस विद एलिज़ा निकोलस अ मेड। ये मेड थी जो इनके साथ इनका रोमांटिक रिलेशन जो है वो डेवलप हुआ था 1867 में। ही मेट हिज वाइफ एम्मा लवीनिया गिफर्ड इन 1869 इन सेंट जूलियट्स, कॉर्नवेल। ही मैरिड एम्मा गिफर्ड 1874 में। इन 1887 ही वेंट टू इटली वेयर ही विजिटेड द ग्रेव्स ऑफ शैली एंड जॉन कीट्स और शैली की ग्रेव को इन्होंने विज़िट किया था जब इन्होंने इटली 1887 विज़िट किया था। इन 1910 ही वाज अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट। इम्पॉर्टेंट है, 1910 में ऑर्डर ऑफ मेरिट इनको मिला था। हिज वाइफ एम्मा डाइड इन 1912। In 1914, he married his former secretary Florence Dugdale. Next इनकी एजुकेशन है। Hardy was educated at the village school in Stanford. He further joined the British school in Dorchester. Important works जो हैं इनके: द पुअर मैन एंड द लेडी
1867, डेस्परेट रेमेडीज़ 1811। ये नावल्स हैं इनके। पहले नावल्स देख लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज़ और फिर ड्रामाज भी, पोइट्री भी, सब है इस वीडियो में। अंडर द ग्रीनवुड ट्री 1872, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज 1873, फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड 1874, अ हैंड ऑफ एथबर्टा 1873, द रिटर्न ऑफ नेटिव 1878, द ट्रिम्फेट मेजर 1880, द लाउडिशियन 1881, टू ऑन अ टोवर 1882, a group of noble dames 1891, the mayor of Casterbridge 1886, the woodlander 1887, Wax's Tales 1888, Tess of the Albemarle 1891, Life Little Ironies 1894, George the Obscure 1895। मोस्ट जो है ये इनका कंट्रोवर्शियल नावल रह चुका है ये वाला। द वेल बिलव्ड 1897। नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। द थ्री स्ट्रेंजर्स 1883, मैरी इंटरलूड 1885, एलिशिया's डायरी 1887, अ ट्रेजेडी ऑफ टू एम्बिशंस 1888, बारबरा ऑफ द हाउस ऑफ ग्रैब 1890, आवर एक्सप्लोर्स एट वेस्ट पोले 1892, द अनकंकरेबल 1992। पोएट्री कलेक्शन नेक्स्ट। द फोटोग्राफ 1890, Wax's poems and other verses 1892, poem of the past and the present 1901, the man he killed 1902, Times laughing stock and other verses 1909, the voice 1912, Stars of circumstance 1914, movement of vision 1917। dramas। The Dynast Part 1 1904, Part 2 1906 and Part 3 1908, the famous tragedy of the Queen of Cornwall at Tintagel in Leonasia 1923। जब आप जो है वो PPSC के पेपर की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो बायोग्राफ़ी में से क्वेश्चन ज़रूर आता है। बायोग्राफ़ी में से क्वेश्चन लाजमी आ जाता है और इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो हैं उनकी डेट्स के बारे में पूछा जा सकता है। मोस्ट कंट्रोवर्शियल जो है वो इनके किसी भी राइटर के वर्क के बारे में पूछा जा सकता है। इसलिए ये चीज़ें याद रखनी है, स्पेशली जो इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनकी डेट्स जो हैं वो इधर की उधर हो गई तो नंबर जाते रहने हैं। इसलिए ध्यान से डेट्स वगैरह जो हैं वो देख लेनी है। इम्पॉर्टेंट नावल्स जो हैं इनके वो उनकी समरीज़ जो हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, इम्पॉर्टेंट बायोग्राफ़ी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको याद रखना है। ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला था, किससे शादी हुई थी और कितनी शादियां हुई थी, एजुकेशन कहाँ पे की थी, इन्होंने किससे इन्फ्लुएंस थे ज़्यादा, किसने इनको इन्फ्लुएंस किया था पोएट्री लिखने के लिए और राइटिंग के लिए किसने इनको इन्फ्लुएंस किया था, इन सारी चीज़ों को याद रखना है। और लेट विक्टोरियन राइटर रह चुके हैं, ये काफ़ी दफ़ा मिक्स हो जाता है कि ये विक्टोरियन एज राइटर हैं लेकिन लेट विक्टोरियन एज नावलिस्ट हैं ये, ठीक है। सो बस यही इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि इनकी बायोग्राफ़ी में इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।